हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ गार्डनिंग वर्क से। दोपहर का टाइम हो रहा था, एक्चुअली लंच वगैरह सब हो गया था। 3-3:30 बजे के अराउंड मैं छत पर आ गई थी ऊपर। मेरे पास कुछ टाइम खाली था, बेटी मेरी सो गई थी खाना खा के, तो मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लिया जाए, समय का सदुपयोग किया जाए। तो ये कुछ प्लांटर्स रखे थे मेरे पास, जिसके जो प्लांट्स थे वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे थे और काफ़ी साल पुराने भी थे। कैपेसिटी एक्चुअली इस प्लांटर की प्रॉपर हो चुकी है ख़त्म। ये हिबिस्कस का प्लांट है और अभी आगे ग्रो नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं कुछ और लगाती हूँ। तो बस मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि इस प्लांट को लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे ये मिट्टी निकालने में थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ी। और मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि हमेशा पुराना प्लांट निकाल करके मैं उसी मिट्टी में नया प्लांट लगा दूँ। मैं पूरी मिट्टी पहले निकाल लेती हूँ और फिर उसको अच्छे से एरिएशन करके, थोड़ा ऊपर नीचे करके, उसमें फिर से कंपोस्ट मिला करके फिर से मैं प्लांटर में डालती हूँ और तब मैं दूसरा प्लांट लगाती हूँ। तो इससे प्लांट को ग्रो करने में आसानी होती है, जो आपकी सॉइल है उसमें एरिएशन भी अच्छा रहता है और जिससे कि प्लांट को जो फोटोसिंथेसिस है वो करने में उसको हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर मैं जो पुराना प्लांट है मेरा हिबिस्कस का, इसको मैं निकाल रही हूँ और निकालने के बाद जितनी भी मिट्टी इसकी निकलेगी उसी में मैं कंपोस्ट डाल करके और इसको फिर से रीप्लांट करूँगी। देखिए अभी आप देख रहे हैं इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और अब ये इसमें ग्रो वैसे भी नहीं करेगा, तो मैं इसको हटा ही रही हूँ। हिबिस्कस का देखूँगी, मैं दूसरा प्लांट लेकर के आऊँगी। तो ये देखिए पूरी मिट्टी मैंने निकाल दी है। यहाँ पे अच्छे से इसको हाथों से मैं मसल करके थोड़ा सा खोल लूँगी। मिट्टी खोलना ही कहते हैं एक्चुअली इसको। और ये कुछ रूट्स हैं तो मैं इनको भी हटा लूँगी। कुछ एक्स्ट्रा स्टोन्स या कुछ भी इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो मैं हटा लूँगी, जिससे रूट्स को बढ़ने में दिक्कत ना हो। और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा इसमें कैविटी बना करके कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। तो ये कंपोस्ट है हमारे यहाँ इजीली मिल जाती है, गोबर की खाद जिसको बोलते हैं। तो इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होती, जब ये बिल्कुल अच्छे से खाद बन जाती है तो इसमें कोई स्मेल नहीं होती, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। और ये सारे काम मुझे हाथ से ही करना पसंद है, मैं कोई ग्लव्स वगैरह नहीं पहनती हूँ। नेल्स क्योंकि मुझे बढ़ाने का कोई शौक ही नहीं है, तो नेल्स में कई बारी मिट्टी जो है वो फंस जाती है, गंदा लगता है, तो मैं अच्छे से हाथों से ही करना इसको पसंद करती हूँ। और वैसे भी इसमें कोई स्मेल नहीं होती और मिट्टी तो मिट्टी ही है, तो बाद में मैं हैंड वॉश अच्छे से कर लेती हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं कंपोस्ट के साथ इसको और फिर मैं इस प्लांटर में भरूँगी। तो यहाँ पे मुझे कंपोस्ट थोड़ा सा कम लग रही थी, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे इस मिट्टी को इस प्लांटर के अंदर, तो मैं अच्छे से ही इसको कंपोस्ट करने के बाद ही डालूँगी। और जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, पुरानी वीडियोस भी अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक़ है। तो इस तरीके से मेरे को अगर कभी भी टाइम मिलता है दिन में या सुबह में, तो मैं उस टाइम को हमेशा गार्डनिंग वर्क में ही लगाती हूँ। दिन में नींद तो वैसे भी मुझे आती नहीं है, तो सोचती हूँ कि चलो थोड़ा गार्डनिंग ही कर लें। अपनी हॉबी को टाइम देना इज़ रियली अ हैप्पीनेस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लांट लगाना, ग्रो करना, उन्हें बढ़ते हुए देखना और टाइम टू टाइम आकर के उन्हें चेक करते रहना कि कोई उनको परेशानी तो नहीं है, कहीं प्लांट्स गल तो नहीं रहे हैं, अच्छे से बढ़ रहे हैं या नहीं। और जो उनके ख़राब लीव्स होती हैं उनको भी मैं टाइम टू टाइम निकालती रहती हूँ। ये सारा मेरा ही काम है, तो घर के कामों के अलावा ये भी एक एक्स्ट्रा काम है मेरा। बट क्योंकि ये मेरी हॉबी है और मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगता। तो आधा प्लांटर मैंने भर दिया है सॉइल और कंपोस्ट से। और देखिए ये वाला प्लांट मैं लगाने वाली हूँ, इसके ऊपर से कुछ ब्लैक और रेड कलर की लीव्स होती हैं, काफ़ी सुंदर लगता है जब ये प्लांट ग्रो करता है। तो मैंने इसको पानी में लगा करके रखा था बॉटल में। कटिंग मैं लेकर के आई थी, हमारे नेबर में एक भाभी हैं, उनसे मैंने ये लिया था। मेरा काफ़ी मन था टाइम से इसको लाने का, कि ये प्लांटर मैं लेके आऊँगी। तो मैंने इसको पूरा ऐसे ही नहीं लगा दिया जैसे कि मैंने इसको पानी में लगाया हुआ था। इसकी रूट्स बीच में से आई थी, नीचे से नहीं आई थी बिल्कुल। तो जहाँ से रूट्स आने लगी है मैं वहीं से इसको कटर से कट करके और उसको सॉइल में गाड़ दूंगी।
तो वहीं से ये जो है सॉइल को पकड़ना शुरू कर देंगे। तो बस दोनों को मैंने एक ही प्लांटर में लगा दिया है, अलग अलग में नहीं लगाया है। और ये जो कटिंग बची है मैं इसको भी फेंकूंगी नहीं, तो जहाँ से कट किया था मैंने उसको मैं नीचे की तरफ करके और इसको भी इसी में गाड़ दूंगी, तो होप्स हो कि ये भी चल जाएंगी। इस तरीके से कटिंग लगाना बहुत आसान होता है और इससे प्लांट को ग्रोथ भी अच्छी मिलती है, रूट्स बहुत जल्दी आती हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी कटिंग को अगर आप पहले से पानी में डाल करके रखें और उनकी रूट्स का आने का वेट करें तो आपके प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, रादर देन कि आप कटिंग के साथ ही उनको लगा दें, कट किया और लगा दिया। कई बारी वो वहाँ पे रूट्स को पकड़ने में टाइम ले जाते हैं और अगर आप लगातार वाटरिंग करते रहेंगे उन पे तो प्लांट की स्टेम्स जो हैं गलने लग जाती हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको आप पहले वाटर में डाल के रख दें, 10-15 दिन उनमें रूट्स आने लगे तो फिर आप उन्हें दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दें। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, अच्छे से मैंने इसको सॉइल से भर दिया है और मैं इसको रख दूंगी किनारे। और ये एक दूसरा प्लांटर है, ये एक्चुअली एक रोज़ है मजेंटा कलर का, और ये झाड़ी वाला रोज़ होता है ना जो झाड़ियों में लगता है, वो वाला था। ये मैंने कहीं से लाया था और मुझे लगा ये शायद इस प्लांटर में हो जाएगा, बट बड़ा तो ग्रो तो किया बट इसमें कभी वो कोई फ्लावर नहीं आया। तो मुझे लगा शायद ये ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि इसको अपनी जगह भी नहीं मिल रही थी। झाड़ियों में तो ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो आई थॉट कि इसको हटा ही देना चाहिए। तो बस मैं इसे भी हटा करके इसको दोबारा से रीप्लांट करूँगी इसमें कुछ और मिट्टी मैंने इसकी निकाल दी थी और पूरा अच्छे से मैंने इसको हाथों से क्रश करके मिट्टी को पूरा खोल लिया था, रूट्स निकाल लिए थे, स्टोन्स वगैरह भी निकाल दिए थे। और इसमें मैं लगाऊंगी ये वाला प्लांट। ये मैं लाई थी, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 2-3 वीक्स हो गए, और किसी ने मुझे कहा कि ये प्लांटर जो है इस प्लांट के लिए थोड़ा छोटा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, तो आप इसे शिफ्ट कर लो। तो इसीलिए आई थॉट कि मुझे ये इस वाले में लगा देना चाहिए। इसमें मैंने देखा था कि एक बेबी लीफ भी आ रही थी, एक लीफ आ चुकी थी पहले ही, तो मैं इसको इसमें लगा दूंगी। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, नाम मुझे इसका याद नहीं है, इसको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसको क्या कहते हैं। और ये देखिए इसकी भी रूट्स कितनी ज़्यादा होने लग गई हैं, तो ये छोटा प्लांटर लग रहा था मुझे इसके हिसाब से, तो मैंने इसी को पहले शिफ्ट कर दिया। इसकी मिट्टी मैं इसी में डाल दूंगी वापस, और इसको फिर मैं अच्छे से जो ये मैंने मिट्टी में कंपोस्ट वगैरह सब मिक्स किया था मैं इसको इसमें डाल दूंगी। और ये जो प्लांटर है ना, मैं इसको भी वेस्ट नहीं करूँगी, इसमें मैं कुछ और लगाऊंगी। तो कुछ भी मैं वेस्ट नहीं करती। इवन घर में भी जो अच्छी क्वालिटी के और अच्छे वाले जार्स होते हैं प्लास्टिक के, ग्रोसरी के खाली हुए रहते हैं, तो उनमें भी मैं कुछ ना कुछ लगा देती हूँ जिनकी कैपेसिटी थोड़ा अच्छी होती है। बहुत छोटे छोटे नहीं, वो वैसा कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ जो अच्छी कैपेसिटी वाले होते हैं जिनमें लगता है कि हाँ इनमें प्लांट लग के अच्छा सुंदर लगेगा, तो उनको मैं लगा लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ और फिर पेंट वगैरह करके उनको अच्छे से प्लांट लगा करके और मैं रख छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला प्लांट भी मैंने लगा दिया है। मुझे ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगाना बहुत पसंद है। फ्लावर्स वाले तो पसंद ही है, पर जो इस तरीके के परमानेंट प्लांट्स होते हैं जिनसे आपके गार्डन में ग्रीनरी हमेशा रहती है, इस तरीके के प्लांट्स मुझे बहुत पसंद है। तो बस ये वाला सारा काम हो गया था मेरा। मैं नहा धो करके भी आ गई थी क्योंकि बहुत मिट्टी मिट्टी वाला काम हो गया था, तो मैं नहा करके आई हूँ अब, और बस चाय पीने की लग रही थी मुझे। पहले चाय पीते हैं, तो यहाँ पे मैं बस चाय बनाने लग रही हूँ। चाय पी के फिर मैं तुरंत की तुरंत डिनर की तैयारी करूँगी। नहाना चाहे किसी भी वक्त हो, चाहे आप मॉर्निंग में नहा रहे हो, चाहे आप शाम को नहा रहे हो, पर सर्दियाँ एक ऐसा है कि चाय तो चाहिए ही होती है नहाने के बाद। और शाम का टाइम भी हो रहा था, तो बस चाय पी करके ही मैं बाकी कुछ काम करूँगी, थकान भी लग गई थी। और यहाँ पे बनने लग रही है चाय। चाय पत्ती और अदरक वगैरह मैंने सब डाल दिया था इसके अंदर। दूध डाल करके इसको उबाल दूंगी मैं, और ब्लैक पेपर डालूंगी, और उसके बाद जब एक उबाल आ जाएगा तो इसमें मैं शुगर डालूंगी। और चाय पीने के बाद बनाना शुरू करूँगी मैं एक बहुत ही सिंपल सा बट टेस्टी सा डिनर, जिसमें होगी बहुत टेस्टी सी सब्जी
तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक ताकि आप वो रेसिपी ज़रूर देखें और अपने घर में भी ट्राई करें। तो बस चाय हमारी रेडी है। चाय पी करके थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने। चाय पीने के बाद दिया बाती मैंने कर दिया था, काफ़ी लेट भी हो गया था और मैं स्ट्रेट अवे फिर आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक सब्जी पहले बना लूँगी, उसके बाद मैं दूसरी सब्जी की तैयारी करूँगी। तो मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली है, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और मेथी सीड्स डाले हैं और साथ ही में डाला था थोड़ा सा हींग। और ये 2 मीडियम साइज़ की अनियन है जिनको मैंने लेंथ वाइज पहले ही काट के रख लिया था जिस समय मैं चाय बना रही थी। तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अगर साथ में साथ करते रहें तो खाना बनाने में हमेशा आसानी हो जाती है। वैसे भी चाय बनती रहती है तो उसको बनते हुए देखते रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो साथ ही के साथ अगर आप कुछ और काम भी करते रहें तो आगे काम करने में आपको आसानी हो जाती है। तो ये सब प्रिपरेशन मैंने तभी करके रख ली थी। तो ये अनियंस को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और यहाँ पे मैं जो सब्जी बना रही हूँ वो बहुत कम क्वांटिटी की बना रही हूँ जो रात में ही फिनिश हो जाए, इसीलिए मैंने कढ़ाई जो है वो थोड़ा छोटी ली है, इसमें आराम से बन जाएगी। और ये कढ़ाई थोड़ा सा हल्की है तो मैंने गैस को बहुत ही लो फ्लेम पे रखा हुआ है, इसमें चीज़ें बहुत आसानी से जल जाती हैं। और इसमें डाल रही हूँ मैं एक बिग साइज़ का कटा हुआ टमाटर और साथ में 2 ग्रीन चिली। भून लूँगी अच्छे से और फिर डालूँगी इसमें रूटीन के मसाले। धनिया पाउडर है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है और हल्दी पाउडर है। और ये वाली सब्जी बच्चे नहीं खाएंगे तो इसीलिए मैंने इसमें ग्रीन चिली भी डाल दी थी। अच्छे से इसका मसाला बनने तक मैं भून लूँगी। लिड लगा दूंगी थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के अंदर ही मसाला जो है भुना भुना सा हो जाएगा, देखिए। और अभी इस पॉइंट पे मैंने इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला है। अब डाल रही हूँ नमक, डाल करके थोड़ा सा मैं इसको सौटे कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कद्दू। ये मेरे पास बहुत थोड़ा सा ही था तो हस्बैंड ने बोला कि इसे ही बना लो पहले। तो ये मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। हस्बैंड खाते हैं पर उतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं। तो थोड़ा सा ही था मेरे पास, मैंने उसको नॉर्मल साइज़ में ही काट करके डाल दिया है। यहाँ पे हल्का सा पानी डाल करके मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। और तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे अपनी दूसरी रेसिपी की। एक कढ़ाई ली है मैंने और उसमें मैं डालूंगी 1.5 गिलास पानी और पानी को मैं ढक करके बॉईल होने तक के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बोल में 1 कप बेसन। बेसन का ऐसा कुछ नहीं है कि फाइन लेना है या कोर्स वाला लेना है, मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने वही लिया है। और 1 कप बेसन के अंदर मैं कुछ मसाले यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है और बहुत ही थोड़ा सा धनिया पाउडर है। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और इसको थोड़े थोड़े पानी के साथ मैं नीड कर लूँगी अच्छे से मिक्स करके। और क्योंकि ये बेसन है तो पानी जब आप डालेंगे तो थोड़ा कायदे से ही डालें, क्योंकि बेसन जो है बहुत डेलिकेट फ्लावर होता है। एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो बहुत पतला हो जाएगा, डो जैसा नहीं बनेगा उसका। तो शुरुआत में ही थोड़ा सा कम पानी डालें ताकि ये नीड अच्छे से हो जाए। हाथों में चिपकता है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, बाद में वो हल्का सा पानी की चीज़ें लगा करके वो निकल जाता है। तो बेसन को मैं नीड कर रही हूँ अच्छे से। और पानी देखिए मैं किस तरीके से डाल रही हूँ, बिल्कुल छींटे छींटे लगा रही हूँ ताकि ज़्यादा पानी बिल्कुल ना हो जाए, क्योंकि मुझे इसका बनाना है डो और बाद में मैं इसको अलग प्रोसेस में डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से ये डो बन करके तैयार हो गया है। उधर मैं अपनी जो सब्जी बनाई थी मैंने कद्दू की, उसको भी मैं देखते जा रही हूँ, चला रही हूँ और थोड़ा सा मैश करते जा रही हूँ उसको।
डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। कद्दू की सब्जी है तो गरम मसाला तो एज यूजुअल जाता ही है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी खुशबू के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी आती है आपकी सब्जी में। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। ढक करके फिर छोड़ दूंगी ऐसे ही। और अब ये जो बेसन का हमने डो बनाया था, इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में ले चलेंगे। छोटी छोटी पेड़ियाँ तोड़ रही हूँ इसकी, हाथों पे तेल लगा करके, ताकि अब हाथों पे चिपके ना। और इसके मैं बनाऊंगी सिलेंडर टाइप, इसको शेप दे दूंगी। और यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। यहाँ पे बन रही है बहुत ही टेस्टी सी बेसन के गट्टे की सब्जी। ये राजस्थानी सब्जी होती है, बेसन के गट्टे। इसको बहुत शौक से खाते हैं वहाँ पर। मेरे घर में भी बहुत पसंद की जाती है, हस्बैंड को बहुत पसंद है, बेटा भी खा ही लेता है। बट ये मैं अपनी मॉम की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ यहाँ पर। उनके हाथों से बनी हुई सब्जी मैंने ये खाई थी और मुझे बहुत टेस्टी लगी थी, तो मैं अपने घर में भी इसको बनाती हूँ। और इसी तरह मैं अपनी मॉम को हमेशा याद करती हूँ, उनकी डेलिकेसीज़ को हमेशा मैं फॉलो करती हूँ। अपने टच के साथ कुछ कुछ मेरा टच देती हूँ उसके अंदर। और यहाँ पे देखिए सभी जो है मेरे बेसन के गट्टे जो है वो तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा लंबे इनको कभी ना बनाएं, क्योंकि आप इनको अगर वाटर में डालेंगे, उबले हुए पानी में, तो एकदम से उठाते समय ये टूटने लग जाएंगे। तो मीडियम साइज़ के ही बनाएं, बहुत मोटे भी ना बनाएं। मेरे घर में तो इसी शेप के खाए जाते हैं, बहुत मोटे हमें पसंद नहीं है, तो इतने ही मोटे हम लोग खाते हैं, तो मैंने इस तरीके से बना लिए थे। इधर पानी भी हमारा बॉईल हो गया है। अब ये मैं अपने जो गट्टे मैंने बनाए थे, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाए तभी इनको इसमें छोड़ें। बिल्कुल ठंडे ऐसा आधा अधूरा सा बॉईल पानी होगा तो उसमें ये खराब हो सकते हैं और उतनी जल्दी सॉफ्ट भी नहीं होंगे। ढक करके अब मैं इनको अच्छे से बॉईल कर लूंगी। एक मिनट बाद मैंने इनको खोल के देखा और थोड़ा सा हिलाया इनको, ताकि ये नीचे ना चिपक जाए और एक दूसरे से भी ना चिपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग ही डालिएगा और बीच में हिलाते रहिएगा। और यहाँ पे मैं उसकी ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी अब सब्जी की। तो 2 अनियंस ली है मैंने, एक थोड़ा बिग साइज़ की है, एक थोड़ा स्मॉल साइज़ की है। तो इस तरीके से अनियन को छोटा बड़ा लेने का कोई पर्पस नहीं था, बस ये था कि जो बात में आ गई वही ले लिया। तो इतने से ग्रेवी आराम से बन जाएगी, जितना भी मेरे फैमिली है उनके लिए प्रॉपर हो जाएगी। अच्छे से पील कर लूँगी मैं अनियंस को और उनको वॉश करके, ये मैनुअल चॉपर देख रहे हैं आप बगल में, इसमें मैं चॉप करूँगी। और आज मेरे पास गार्लिक बिल्कुल भी नहीं था अवेलेबल, तो इसलिए मैं जो है इनके साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करने वाली हूँ। गार्लिक को नहीं क्रश करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने ये मैनुअल चॉपर में अनियंस को लेंथ वाइज काट करके डाल दिया था और इनको कुछ पुल्स में ही मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे गट्टे भी मैं देख रही हूँ बॉईल तो अच्छे से आ गया है इनमें, और इनकी स्किन पे भी आप देख रहे हैं थोड़ा बबल से हो गए, तो इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गए हैं। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ एक बारी। ये देखिए कितने अच्छे से कट गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं अंदर से। और इवन हमने इसके अंदर ना ही कोई बेकिंग सोडा डाला था, ना ही कोई बेकिंग पाउडर, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं, फिर भी ये कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये मतलब ये है कि आप जिस भी साइज़ का बना रहे हैं ना, वो साइज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप बहुत मोटे बनाएंगे तो उनको कुक होने में टाइम लगेगा। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मुझे तो हमेशा थोड़ा जल्दी ही होती है कि जल्दी फटाफट से बन जाए खाना, क्योंकि बेटी भी है तो उसको भी मुझे देखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है उसको। मैं फटाफट वाले काम करती हूँ। और ये जो पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसमें पूरा बेसन का जो फ्लेवर है वो है, तो उसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। उधर मेरी कद्दू की सब्ज़ी बन चुकी थी, मैंने गैस बंद कर दी थी और मैं दूसरी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें 2 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है। अच्छे से भून जाने के बाद मैंने जो अनियंस मैनुअल चॉपर में चॉप किए थे वो मैं इसमें शामिल करूँगी।
अच्छे से सुनहरा होने तक मैं इनको भून लूँगी। और जब तक प्याज हमारी भुन रही है, हम एक मसालों का एक मिक्स तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ दही। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच दही ली है और ये होममेड दही है, मैंने घर में बनाई है। 3 चम्मच दही के अंदर मैं थोड़े मसाले ऐड करने वाली हूँ। ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के अराउंड मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया होगा। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ और इसमें डालूंगी मैं जीरा पाउडर आधा चम्मच के अराउंड। नमक अभी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही। और इस वाली सब्जी में टमाटर नहीं डालते हैं, इसमें दही की ही ग्रेवी बनती है। अगर आप टमाटर खाते हैं तो आप टमाटर की ग्रेवी इसमें डाल सकते हैं। मैं ट्रेडिशनली इसको दही की ग्रेवी के साथ ही बनाती हूँ। डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको अच्छे से भूनने के बाद जो मसालों का ब्लेंड हमने बनाया था, मैं उसको इसमें शामिल करूँगी। और ये डालने के बाद अब आपको इसको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि ये जो ब्लेंड हमने तैयार किया है ये दही से किया है। फटने के यहाँ पर पूरे चांसेस हैं। तो जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए आपको इसको चलाते रहना है, बिल्कुल कढ़ी की तरह। जैसे कढ़ी को चलाते हैं ऐसे ही इसको चलाते रहना है। 2-3 मिनट तक आप इसको चलाएंगे अच्छे से तो इसमें बॉईल आने लगेगा और इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सेपरेट होने लगेगा। बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए और देखिए अभी इसका पूरा का पूरा ऑयल ऊपर आ चुका है और ये मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से भून गया है। डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच किचन किंग पाउडर। ये वाला मसाला मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी सब्जी में हमेशा यूज़ करती हूँ। इसका बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच के अराउंड और यहाँ पे मैंने डाला है इसमें नमक। भूनने के बाद जब अच्छे से देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है तो इसमें मैं वो वाला पानी डालूंगी जो हमने गट्टे उबालते समय पानी बचा लिया था। ये वाला पूरा पानी मैं इसमें डाल दूंगी। बिल्कुल भी इसको वेस्ट ना करें, फेंके नहीं। अगर आप इसको ग्रेवी में यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें आटा गूंद लीजिए, इसमें राइस बना लीजिए, इसको दाल में डाल लीजिए, जैसे भी आपका मन करे, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट उसको वेस्ट मत करिए। उसमें बेसन का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, उसे आप ज़रूर यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल उसे ग्रेवी में यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपने गट्टे तैयार करके रख लूँगी जब तक वो मेरी ग्रेवी बॉईल हो रही है वहाँ पे। तो देखिए कितने सॉफ्ट ये बने थे, फटाफट कट गए थे। मेरे हस्बैंड की तो फेवरेट सब्जी है ये। जब भी कुछ होता नहीं है घर में तो ये वाली मैं बना लेती हूँ सब्जी, उनको बहुत पसंद आती है। आपके घर में भी कभी कोई सब्जी ना हो अवेलेबल, जल्दी से कोई सब्जी बनानी हो, नो वेजी डे काइंड ऑफ हो, तो आप ये वाली सब्जी ज़रूर बनाएं। दिस इज़ मस्ट ट्राई रेसिपी। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है तो आप अपने घर में किसी को भी बना के खिला सकते हैं। आप एज अ गेस्ट मेन्यू भी इसको रख सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पे गट्टे शामिल कर दिए हैं और अब मैं लीड लगा करके इसको बंद कर दूँगी। और यहाँ पे बस प्लेटिंग, कद्दू की सब्जी मेरी बन चुकी थी, सर्व कर दी है मैंने। और यहाँ पे गर्मा गर्म गट्टे की सब्जी, 2 चपाती और ये हो गई हमारी आज की प्लेट तैयार। और ये मेरी बेटी का खाना है। ये है ओट जो मैंने दूध में बनाए थे, तो ओट मील खाएगी वो रात को। और ये है जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे, मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बेटी थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी, तो बस मैंने सोचा कि चलिए नेक्स्ट मॉर्निंग में इस वीडियो का हम एंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी छत पर आई थी ऊपर। सुबह सुबह मुझे प्लांट्स को देखना अच्छा लगता है, तो पानी दिया था मैंने सारे प्लांट्स में। तो बस मैं यहाँ पे एक बार चेक करने आई थी कि किसी प्लांट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं रोज़ ही चेक करती हूँ, मैं दिन में 2 बार आती हूँ, एक सुबह और एक शाम को देखने के लिए।
सुबह सुबह प्लांट्स देख लें तो एक एनर्जी आती है, मोटिवेशन मिलता है पूरा दिन काम करने का। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इट्स हेवन फॉर मी। और नए नए फूल जब आते हैं तो उन्हें तो देखने में पक्का पक्का जाती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो हमने कल शाम को प्लांट्स लगाए थे, वो भी मैं उनकी झलक भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये वाले वो प्लांट हैं, ये भी मैंने कल लगाया था। ये मैंने शुरुआत के व्लॉग में नहीं दिखा पाई थी बिकॉज अननेसेसरी फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये एक प्लांटर निकला था और ये एक प्लांटर निकला था, तो दोनों में मैंने एक एक छोटे छोटे प्लांट लगा दिए हैं। और देखिए, ये वाला हमने कल लगाया था, पानी रख के कितना सुंदर लगता है ये। इसको मैं हमेशा ऊपर से पानी देती हूँ ताकि इसकी लीव्स भी धुल जाएं। और ये दूसरा वाला प्लांट है जो कि मैंने लगाया था, और उसके बगल में जो आप दूसरा वाला देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट, ये भी मैंने कल ही लगाया था। ये छोटे पॉट में लगा हुआ था, तो मैंने इसको बड़े में ट्रांसफ़र करके लगाया है और इसी का एक रूट निकाल करके मैंने उस छोटे वाले प्लांटर में लगा दिया था जिससे मैंने इसको निकाला था। तो ये अब आराम से ग्रो करेगा, इसको जगह मिल जाएगी। और ये देखिए, ये वो कटिंग है जो मैंने इसी प्लांट की काट करके लगा दी थी वहाँ पर। तो अब ये आराम से ग्रो करेंगे। 10-15 दिन मैं इनको बस वाटरिंग करूँगी और छोड़ दूँगी ऐसे ही। अब फिर इनमें नई नई लीव्स आने लग जाएंगी। और सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था, धूप बहुत कम थी, थोड़ा सा धुंध सा ही हो रखा था, फॉगी सा। तो बस मैंने पानी दिया था। एंड दैट्स इट, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहें और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने घर में ज़रूर बनाएं और उन्हें खाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।